तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर में जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि एक 3 इंजन वाले फाइटर जेट की सेकंड फ्लाइट को कंडक्ट करवाया गया, उसको लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो वहीं पर दूसरी खबर सीधे भारत, अमेरिका और तुलसी गैबर्ट से जुड़ी हुई है। तुलसी गैबर्ट के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये यूएस की स्पाई चीफ है इस समय। यूएस के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन सभी की हेड है ये इस समय, और डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़े बड़े ऑफिशियल्स में से एक इनका नाम भी लिया जाता है। ये भारत की विजिट पर आई है और यहाँ पर भारत अब अपने उन सभी हितों को साधने की कोशिश करेगा जिसके लिए हम काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तुलसी गैबर्ट जब भारत आई तो पीएम मोदी, राजनाथ सिंह जी और साथ ही हमारे एनएसए अजीत डोभाल के साथ इनकी विस्तृत चर्चा हुई और इस दौरान लग रहा है कि दो बड़े काम हमारे यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि भारत ने इस बात की इंश्योरिटी मांगी है कि देखिए, अमेरिका के अंदर या बाकी के कुछ वेस्टर्न देशों के अंदर एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो इस समय फन फैला रहे हैं, इनका निराकरण किया जाए, जिसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स का नाम बड़े प्रमुखता से लिया गया है। तो आने वाले समय में खालिस्तानी एलिमेंट्स जो अमेरिका के अंदर है, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी जैसे देशों में है, इनके ऊपर बड़े क्रैकडाउन्स को हम लोग होते हुए देख पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। इसी बीच पन्नू की अगर बात की जाए, जो कि काफी लंबे समय से अमेरिका में था, काफी सुरक्षित पनाहगार मिली हुई थी उसे, वो ट्रम्प के आ जाने के तत्काल बाद कनाडा भाग जाता है। रिसेंटली उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर वो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, और इससे भी बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि एक्सरसाइज के दौरान वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है। तो कहने का मतलब वो अज्ञात अननोन वाली चीजों का जो फेयर था वो इसके मन में अभी भी भरा हुआ है। तो कहीं किसी बड़े तरह के क्रैकडाउन्स को होते हुए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संभवतः इनके पूरे चैनल को इसके थ्रू ब्रेक करने की कोशिश की जाए, कईयों के प्रत्यारोपण भी भारत तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बांग्लादेश, तुलसी गैबर्ट की बात की जाए तो इसका इंतजार बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हो या फिर भारत के हम लोग हो, हम सभी इसी वजह से ज्यादा कर रहे थे क्योंकि इनके आने के बाद हमें उम्मीद थी कि बांग्लादेश के ऊपर ये बड़ा क्रैकडाउन कर सकती हैं, और एक्चुअली कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है। जब तुलसी गैबर्ट भारत आई तो इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया भारतीय मीडिया को, जिसमें इन्होंने बांग्लादेश की सीधे पूंछ पर लात रख दी और बांग्लादेश भी इसके बाद काफी ज्यादा बुखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। तुलसी गैबर्ट ने दरअसल इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू, बुद्धिस्ट और साथ ही क्रिश्चियन जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ लंबे समय से दुर्भाग्यपूर्ण उत्पीड़न, हत्या, उनका दुरुपयोग वगैरह और इस तरह के तमाम कृत्य किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस्लामी आतंकवाद का खतरा, इनकी विचारधारा और बाकी के इनके जो मकसद या उद्देश्य वगैरह होते हैं, ये इसके पीछे मेन कारण बने हुए हैं। ये अक्षरशः मैं आपको वो बता रहा हूँ जो तुलसी गैबर्ट ने कहा है। और बांग्लादेश के अंदर ये इस तरह की घटनाएं इसलिए की जा रही है ताकि इस्लामी खिलाफत के साथ वहां पर शासन किया जा सके। अब ये आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा बयान था। इसको लेकर तत्काल पलटवार बांग्लादेश की तरफ से भी किया जाता है और मोहम्मद यूनुस के ऑफिस द्वारा उनकी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तुलसी गैबर्ट की इस टिप्पणी की निंदा की गई। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि ये बांग्लादेश की प्रतिष्ठा और बांग्लादेश की छवि को खराब करने के लिए एक हानिकारक स्टंट माना जाता है। आगे इन्होंने लिखा कि बांग्लादेश एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जो कि इस्लाम की प्रसिद्ध कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस को अपनाकर एक समावेशी और शांतिपूर्ण शासन को आगे बढ़ाता है। साथ ही बांग्लादेश द्वारा लंबे समय तक चरमपंथ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं। तो जो बयान तुलसी गैबर्ट की तरफ से दिया गया, उसका जो रिप्लाई किया गया बांग्लादेश की तरफ से, आप समझ सकते हैं देखने सुनने में ही कि जो बाइडेन और डीप स्टेट के जाने के बाद अब इनका कोई भी माए बाप अमेरिका में नहीं बचा है। और जो पीएम मोदी की अमेरिका विजिट के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कहा गया था कि बांग्लादेश के मामले के निपटारे को लेकर हम पीएम मोदी के ऊपर ही छोड़ देते हैं सब कुछ, तो वो चीजें अब इंप्लीमेंट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर डेफिनेटली बड़े तरह के क्रैकडाउन्स किए जा सकते हैं और माइनॉरिटीज के उत्पीड़न को लेकर बड़ी कार्रवाइयां होते हुए हम लोग संभवतः देख पाएंगे। अब अगली खबर की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग चाइना के सो कॉल्ड 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसे J-36 के नाम से जाना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी सेकंड फ्लाइट को कंडक्ट किया है। फर्स्ट फ्लाइट हम लोग काफी पहले देख चुके हैं, अभी यहाँ पर बारी थी इसकी सेकंड फ्लाइट को लेकर। तो कुछ फोटोज और कुछ वीडियोज वगैरह अगेन वायरल हुए हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर J-36 द्वारा अपने 3 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, उनके आफ्टर बर्नर का। डेफिनेटली ये टेक ऑफ की इमेजेस होंगी। जब ये टेक ऑफ कर रहा होगा, ज्यादा थ्रस्ट
थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है उस समय ये तीनों ही इंजन आफ्टर बर्नर के साथ काम करते हैं। साथ ही आप इसके डिजाइन को काफी विस्तृत रूप से यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें लॉन्ग ट्विन कंट्रोल सरफेस जो आप देख रहे हैं इनका अनुप्रयोग बताया जा रहा है कि चूंकि ये टेललेस है, किसी तरह का कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं लगा है, इस वजह से इसे स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इन विंग्स को काफी चौड़ा और काफी ज्यादा वाइड बनाया गया है। तो खैर डिजाइन वगैरह, इंजन वगैरह इन सारी चीजों से उतना विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बात यही आ जाती है कि चाइना द्वारा ये एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट के बाद में सेकंड फ्लाइट। और टेक्नोलॉजिकली जितने एडवांसमेंट का दावा चाइना द्वारा किया जाता है, अगर ये इतना एडवांस एक्चुअली नहीं भी होता तब भी समझा जा सकता है कि ये भारत के लिए एक बड़ा डेंट इन फ्यूचर साबित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रोग्राम भी काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमका की पूरी टाइमलाइन को डिस्कस किया था, उसको लेकर जिस तरह की तैयारियां की जा रही है, जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, वो इस बार दिखाई दे रहा है कि तारीफ के लायक तो है वो। साथ ही इंजन के डेवलपमेंट को भी पैरेलली एमका के डेवलपमेंट के साथ ही रखा गया है, ये भी एक अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो सारी तैयारियां इस समय पेपर पर दिखाई दे रही है, उन्हें हकीकत बनाना इस समय बहुत आवश्यक है। हमें हर हाल में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एमका की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों ही मुद्दों पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।